Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 8, chapter number 25. The name of the chapter is the ligands behind the Indian states. मतलब कुछ प्रसिद्ध स्थल जो कि हमारे इंडिया के स्टेट्स में है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नेम दिए गए हैं और कुछ हेरिटेज मतलब जगह है जो कि फेमस जगह है और इसमें से एक नाम दिया हुआ है, आपको दो और नाम लिखने हैं। ओके, लाइक बिहार, पहला नाम क्या है? बिहार है। लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार। एनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है? जानकारी या ज्ञान। मतलब बता रहा है जो लॉर्ड बुद्धा हैं उन्होंने इस स्टेट बिहार से बहुत सारी जानकारी और मतलब ज्ञान प्राप्त किए या यहाँ पे दिए हैं। द लॉन्ग एंड द ओल्डेस्ट रोड इन द सब कॉन्टिनेंट ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाई शेरशाह सूरी द रूलर ऑफ बिहार। मतलब यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रोड जिसे हम कहते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने, जो कि बिहार का शासक था। नालंदा एंड विक्रमशिला आर द एंशियंट यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार। नालंदा और विक्रमशिला यहाँ की पुरानी यूनिवर्सिटी है। कहाँ की? बिहार की। The 10th and the last Guru of Sikhs, Guru Gobind Singh, was born in this state. मतलब 10वें और लास्ट गुरु सिख के कौन थे? गुरु गोविंद सिंह यहीं पे पैदा हुए थे। तो यहाँ पे एक महाबौद्धि टेम्पल दिया गया है, दूसरा आप लिख लीजिए नालंदा और तीसरा लिख लीजिए शेरशाह तुम। ओके, फिर नीचे देखिए है केरला। केरला के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे ये वास्को डी गामा, ये नाम पूरा है, ये स्पेलिंग आदि है तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो उनका नाम है वास्को डी गामा पूरा। अराइव इन कालीकट केरला इन 1947। दिस इज हाउ द सी राउट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड। फिर यहाँ बता रहा है कि जो वास्को डी गामा था वो पहली बार 1947 में केरला के कालीकट तक पहुँचा था। इसने मतलब समुद्री मार्ग से इंडिया तक पहुँचने का रास्ता क्या किया था? डिस्कवर किया था। द चेराज, अ पावरफुल डायनेस्टी, रूल्ड ओवर केरला फॉर अ लॉन्ग टाइम. It was a time when Tamil poetic art flourished in various capital of the religion. अब यहाँ बता रहा है कि जो चेरास थे, मतलब वहाँ के लोग चेरास थे, वो काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी मतलब कि राजवंश थे। हाँ, इन्होंने केरला पे बहुत लंबे समय तक राज किया। यहाँ पे ये समय था जब तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा सफलता का एक समय आया था। यहाँ पे आर्ट्स और जो साहित्यिक थे, मतलब साहित्य, पोएम वगैरह, इन सब का बहुत ज़्यादा ही क्या हुआ था? प्रसारित हुआ था। मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की, कलाओं की इच्छा जागी थी, तो एक क्रिएटिविटी आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डच पैलेस दिया गया है, तो दूसरा और तीसरा लिखा गया है यहाँ पे कृष्णापुरम पैलेस और यहाँ सेंट मैरी फॉरेन चर्च। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा का है, उड़ीसा वॉज नोन एज कालीनंगा, कालीनंगा इन एंशियंट टाइम। इट वॉज कालीनंगा वेयर अशोका एंड great of the Mauryan emperor fought his major battle. The bloodshed of the war changed Ashoka and he became the Buddhist and abandoned. Abandoned means क्या होता है? Abandoned means होता है छोड़ा हुआ, ठीक है। Abandoned war for the rest of his life. उड़ीसा मतलब किस नाम से जाना जाता था पुराने समय में? कालीरंगा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे क्या होता है? अशोक और मौर्य जो
मौर्य वंश के शासक थे, एम्परर थे, उनके बीच क्या हुआ था, बहुत बड़ी युद्ध हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। इससे अशोक की ज़िंदगी काफ़ी बदल गई थी। वो क्या हो गए थे, वो एक बुद्धिस्ट बन गए थे और मतलब बहुत सारे मतलब फिर उसके बाद अपने जीवन में उन्होंने सारे जितने भी लड़ाई झगड़े थे सब कुछ छोड़ के अपने लाइफ को एक अच्छी राह पे चलाया था। अब यहाँ के मतलब यहाँ का जो जगह है, एक तो जगन्नाथ टेम्पल है और दूसरा है बरागती फोर्ट और एक है अनंता वासुदेव। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। Rukmani was also married to Lord Krishna, was a princess of Vidarbha, a kingdom in Maharashtra. This is also the place where the great ruler Chhatrapati Shivaji fought the मराठा एम्परर। अब यहाँ बता रहा है कि रुक्मणी जो थी उन्होंने भी मतलब किससे शादी की थी, लॉर्ड कृष्णा से, जो कि कहाँ की, विदर्भा की प्रिंसेस थी और वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि जो ग्रेट रूलर थे छत्रपति शिवाजी राव, वो भी यहाँ के ही थे। उन्होंने मराठाओं के लिए बहुत लड़ाई की है, तो वो एक महान एम्परर थे। यहाँ पे दो एक एलोरा केव लिखा है और एक आपको लिखना है अजंता केव और एक एलिफेंटा केव। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है अशोका द ग्रेट लीड ऑफ फाउंडेशन ऑफ संची स्तूपा ऑफ वन ऑफ द फेमस बुद्धिस्ट सीट्स इन मध्य प्रदेश। लेटर विक्रमादित्य ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, डायनेस्टी मीन्स होता है राजवंश। रूल्ड फ्रॉम उज्जैन। अब यहाँ बता रहा है कि अशोक जो कि बहुत बड़े फाउंडेशन जिसका नाम मतलब कि जो कि संची स्तूप का फाउंडेशन था, वो ग्रेट लीडर थे उसके, और ये बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे, ये भी पता है। और ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में ही है। फिर इनका जो मतलब राजवंश था जो कि उज्जैन पे राज किया था, वो कौन थे, विक्रमादित्य थे, ठीक है, जो कि गुप्ता वंश के थे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, एक तो ऑलरेडी लिखा है। और नेक्स्ट है कुंदलपुर जैन टेम्पल, और नेक्स्ट मतलब दूसरा है रॉक सल्टर्स ऑफ भीम बेटका। ओके, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा है द ताजमहल विच इज़ लोकेटेड इन आगरा अब इज मौसोलियम। मौसोलियम मीन्स होता है समाधि, बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज beloved wife Mumtaz Mahal. It is the birthplace of Lord Krishna at Mathura. Lord Ram regned over Ayodhya. अब उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा है, यहाँ पे ताजमहल है, बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंट है, जो कि किसकी समाधि है, मुमताज महल की है। किसने बनवाया था, इसको शाहजहां ने बनवाया था अपने वाइफ के लिए। फिर यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण का भी बर्थ है यहाँ उत्तर प्रदेश में, जो कि मथुरा है। और ये जो राम जी हैं हमारे, वो भी अयोध्या में, मतलब अयोध्या में भी उनकी क्या है, मतलब ये जगह है अयोध्या। तो हम यहाँ पे दो और लिखते हैं, जैसे एक ताजमहल लिख दीजिए और एक आगरा फोर्ट। ओके, इन दिस वे चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।